हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 2 लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो श्री कामता नाथ जी हैं। उन्होंने इसमें बताया है लाख की चूड़ियों के बारे में कि लाख की चूड़ियां कैसे बनती हैं। लाख एक प्रकार का मटेरियल है जो लाख के कीड़े से मिलता है। तो ये जो चूड़ियां हैं वो लाख की बनी हुई होती है। तो अब इसमें लेखक ने बताया है, इसमें बदलू नाम के एक आदमी के बारे में लेखक ने बताया है जो पेशे से कनिहार है। अगर जो चूड़ियां बनाता है वो उसका पैतृक पेशा है, मतलब कि वो पूर्वजों से चला आ रहा है। तो अब इसमें लेखक क्या कह रहा है, पहले में अध्याय में लेखक बताता है कि मुझे मामा के गांव का सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। हालांकि मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के जो अन्य बच्चे थे वो उसे बदलू काका ही कहा करते थे। तो बदलू काका का मकान थोड़ा ऊंचे पर बना था तथा मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। तो जलती हुई भट्टी में लाख पिघलाना तथा उसे चूड़ी का आकार देना तथा अंत में बेलनाकार उंगलियों पर चढ़ाकर उन चूड़ियों को गोल व चिकना बनाना व उन पर रंग भरना उसका मुख्य पेशा था। ये तमाम कार्य बदलू सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। बीच बीच में हुक्का पीता रहता था। लेखक बताता है कि गांव में मेरा दोपहर का समय बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहता था। इस तरह से लेखक जो था घंटों बैठे बैठे चूड़ियां बनाते हुए बदलू की ओर देखता रहता था। बदलू प्रतिदिन लगभग 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर बेलन को इस प्रकार देखता मानो बेलन न होकर किसी नववधु जो नई ब्याहता, जो नई दुल्हन होती है, उसकी नववधु की कलाई हो। तो आगे लेखक बता रहा है कि जो बदलू है वो वस्तुतः जो मनिहार था। मनिहार होते चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाना तथा बेचना बदलू का पुश्तैनी पेशा था, जो पूर्वजों से उसका समय से दादा परदादा के समय से चला आ रहा था। बदलू बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था, जिसकी वजह से चूड़ियों की जो मांग थी बहुत अधिक हो गई थी। गांव की प्रायः सभी स्त्रियां उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के लोग भी उसके यहाँ से चूड़ियां ले जाते थे। हालांकि बदलू कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। अब वस्तु विनिमय का तरीका उसे आज भी उचित प्रतीत होता था। वस्तु विनिमय होता है कि एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु खरीद लेना, मतलब चूड़ियों के बदले में किसी और चीज को वो ले लेता। लेकिन वस्तु विनिमय का तरीका उसे आज भी उचित ठीक नहीं लगता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, किंतु शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद कर बैठता था। उसका मानना था कि शादी के जोड़े के महत्व के अनुसार उसका भी जो मेहनताना है, अर्थात उसको भी उसी के अनुसार परिश्रम से मजदूरी मिलनी चाहिए। अपने इस अधिकार के लिए वह अक्सर वैवाहिक अवसरों पर नाराज होता था। लेखक बताता है कि बदलू को संसार में किसी बात पर सबसे अधिक चिढ़ भी थी तो वह थी कांच द्वारा बनाई गई चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो कांच है एक अस्थाई है, वो कभी भी टूट सकता है। लेखक आगे बताता है कि बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, तो कभी शहरी जीवन के बारे में। लेखक जब उससे बताता कि शहर में सारे लोग कांच की ही चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उसके बात पे प्रतिक्रिया देता और कहता कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपनी मदद का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिर भी करता था।
जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता और आम के दिनों में उसे वह अवश्य आम खिलाता। हालांकि लेखक को वह इसलिए सबसे अधिक प्यारा लगता था कि प्रतिदिन उसे 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक बताता है कि वह अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, क्योंकि उसी गांव में लेखक के मामा रहते थे, इसलिए लेखक का उस गांव में आना जाना साल में 1-2 बार हो जाता था। 1 आध महीने वहां रहकर स्कूल के समय तक वापस आ जाता था। किंतु जब लेखक के पिता की दूर शहर में बदली हो गई, मतलब कि लेखक के पिता की ट्रांसफर किसी और शहर में हो गई, तो एक लंबी अवधि में लंबे समय तक वह मामा के यहाँ नहीं जा सका। लेखक फिर कहते हैं कि 8-10 वर्षों के बाद जब वह मामा के गांव गया तो उस समय तक इतना बड़ा वह हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी, मतलब कि उसे अब लाख की जो चूड़ियां थी वो अच्छी नहीं लगती थी। इस रुचि के बदलने की वजह से उससे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। इस बीच लेखक देखता है कि गांव की सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। लेखक को बहुत कम लोगों के हाथों में लाख की चूड़ियां देखने को मिली। बदलू का ध्यान लेखक को उस समय आया जब उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक के मामा घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक को ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक आगे बताता है कि वह शाम को घूमते घूमते बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। लेखक ने बदलू को नमस्ते किया। हालांकि बदलू लेखक को पहचान नहीं सका, क्योंकि बहुत समय हो गया था उसको उनसे मिले, तो उसको इसलिए उसने पहचाना नहीं। किंतु लेखक ने जब उससे गोलियां बनवाकर ले जाने का जिक्र किया तो वह उसे तुरंत पहचान गया। तो फिर लेखक ने कहा कि चारपाई पर बैठने के बाद वह कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। ना तो उसे बदलू की वो चारपाई दिखाई दी, ना वह भट्ठी जिस पर बदलू काम किया करता था। तो बदलू ने बताया कि काम तो कई सालों से बंद हो गया है, अब लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है। अब तो इस मशीनी युग में मशीन से बनी कांच की चूड़ियां इतनी सुंदर है कि उन्हें हर कोई पसंद करता है। तो ऐसा बोलते बोलते कुछ लेखक उस समय जब वो बदलू ऐसा बता रहा था तो उसे खांसी आ गई। उसने बताया है कि उसे फसली खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक एकदम शांत रहा। उसे लगा कि बदलू के अंदर बहुत सारी पीड़ा छिपी हुई है। लेखक बहुत देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। फिर वहां कुछ देर शांति छाई रही। फिर उसके बाद लेखक ने उससे पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, बदलू ने जवाब दिया और अपनी बेटी को आवाज दी और अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। लेखक के द्वारा गाय के बारे में पूछने पर बदलू ने बताया कि 2 साल पहले उसने वो गाय बेच दी है। इतने में बदलू की बेटी रज्जो ने अंदर से एक डलिया आम की ले आई। लेखक द्वारा इतना आम न खाने की असमर्थता, मतलब इतना आम नहीं खा सकता था, असमर्थता जाहिर करने पर बदलू ने शहरीकरण पर व्यंग्य किया। बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि लल्ला को 4-5 अच्छे वाला सिंदूरी आम छांट कर दे दो। तो रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में भरकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए लेखक ने जब हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाह एक क्षण के लिए रज्जू की गोरी गोरी कलाइयों पर रुक गई। उसमें लाख की चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने लेखक की नजर को पढ़ते हुए कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। उसके 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने उन्हें नहीं दिया। कहा शहर से मोल ले आओ। लेखक आम खाकर थोड़ी देर बाद चला गया। उसे इस बात की बहुत खुशी हुई। ये बात सोचकर उसे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि बदलू ने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और उसका जो व्यक्तित्व था कांच की चूड़ियों के तरह क्षणभंगुर नहीं था। मतलब कि जिस प्रकार कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन जो उसका व्यक्तित्व था उसका वो व्यक्तित्व क्षणभंगुर नहीं था। वो हमेशा रहने वाला था, उसमें उसका अस्तित्व छिपा हुआ
अध्याय जो हमने पढ़ा लाख की चूड़ियाँ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा।